तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत दिनों से मेरे चैनल पे वर्सेस बैटल नहीं आया था एक भी। तो आज हम एक गर्मा गर्म करारा वर्सेस बैटल लाएंगे और वो कोई ऐसे तुच्ची मुच्चे कैरेक्टर के बीच में नहीं है। आज सारे के सारे बियॉन्ड मल्टीवर्सल प्लस कैरेक्टर के बीच में वर्सेस बैटल हम कराएंगे और हम देखते हैं कि आज का वर्सेस बैटल का विनर कौन होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस बारे में है। सो बॉयज, बिना देरी करते हुए वर्सेस बैटल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट इनटू। सो दोस्तों, ये फाइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि एंजल्स क्या होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंजल्स जो रहते हैं, ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर का यहाँ पे मैं एंजल यूज कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी फिक्शन पे एंजल्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल के एंजल्स कुछ अलग ही स्पेशल टाइप के रहते हैं। और दोस्तों, ये जो एंजल्स रहते हैं वो कोई भी मॉर्टल लॉ से बाउंड नहीं रहते और उनका अगर बाउंडिंग होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड प्रिस्ट के लॉज को ही वो मानते हैं और पूरे यूनिवर्स के लॉ को वो कम्प्लीटली मैनिपुलेशन कर सकते हैं कैजुअली। और दोस्तों, ये जो एंजल्स रहते हैं वो सारे यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं, खास करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अटेंडेंट के हिसाब से वो रहते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ड्रैगन बॉल पे 12 मैक्रोवर्सेस है। हर टाइमलाइन पे हो सकता है कि 12 और कहाँ पे हो सकता है 13 और कहाँ पे हो सकता है 18, या फिर कह सकता हो ऐसे इनफाइनाइट टाइमलाइन के अंदर बहुत सारे मैक्रोवर्सेस है और उनके बीच में बहुत सारे एंजल्स भी रिसाइड करते हैं और अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ एज एन अटेंडेंट। और ये एंजल्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई उनका कोई क्वांटिफाइबल स्केल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि हमने अभी तक जितना भी देखा कि हाकाई सिंस लेवल तक ही वो फीड देखे हैं, लेकिन वो हाकाई सिंस का क्या हालत करते हैं आप सब जानते हैं। हाकाई सिंस को एक ही झटके में किल कर सकते हैं और हाकाई सिंस को रीच करना, खास करके गोकू जैसे, जिरेन जैसे मॉर्टल भी वो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हाकाई सिंस जो रहते हैं वो प्योरली एक कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंटल स्केलिंग पे वो काउंट होते हैं। और आज मैं कुछ ऐसे फैन मेड कैरेक्टर्स के बीच में आज फाइटिंग कराऊंगा जो कि बहुत ही हाइप्ड अप है अभी के टाइम पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लेजेंडरी कुरो, इविल डार्क एंजल। दोस्तों, ये जो कैरेक्टर है इसको बनाने वाला जो है SLH एनिमेशन ने बनाया था, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ इसके बारे में। तो कुरो के बारे में थोड़ा सा पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आई गेस, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे देता हूँ कि कुरो जो रहता है वो ग्रैंड प्रिस्ट का ट्रू सक्सेसर रहता है। वो उसका एंजेलिक पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो सुप्रीम एंजल बन जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट का राइवल तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो सक्सेसर में काउंट होता है। लेकिन उसके अंदर इविलनेस होने के कारण ग्रैंड प्रिस्ट उसको वैनिश कर देते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंजल्स का कोई भूमिका नहीं होता है मल्टीवर्स पे, वो इनएक्टिव रह जाते हैं। इनएक्टिव इन द सेंस कि वो कुछ डीप स्लीप या फिर वो कुछ नहीं कर रहे होते, मतलब कुछ काम ही नहीं हो उनके पास, उसको इनएक्टिव बोलते हैं, या फिर वो डीप स्लीप पे चले जाते हैं। शायद उस सीरीज में तो डीप स्लीप दिखाया गया था। सो यहाँ पे स्टोरी ये होता है कि यहाँ पे जो रहता है जेनो, मल्टीपल जिनो आने के कारण वो फिर से एक्टिव हो जाता है। और अभी के ऑनगोइंग सीरीज में उसका पूरा मेन पर्पस नहीं पता चल रहा है कि वो क्यों फिर से एक्टिव हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ ये पता चला है कि वो मल्टीपल जेनो आने के कारण एक टाइमलाइन पे वो ट्रिगर होके फिर से उठ गया है। ये तो हो गया छोटी सी इंट्रोडक्शन, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज कुरो। एक्चुअली देखा जाए तो कुरो के पास पावर और एबिलिटी की अगर बात करें तो वो उसका सिर्फ मियर एग्जिस्टेंस ही वो पूरे उसके डार्क इविल एनर्जी पूरे मल्टीवर्स को करप्ट कर सकता है। और खास करके हाकाई सिंस को क्योंकि वो हाकाई जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी जो रहता है वो उसको वो कन्वर्ट करके अपने इविल ऑरा में बदल सकता है। उसके वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को फेस करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्योरली इविल एंटिटी बना सकता है, साउंड लाइक डेमिग्रा, राइट। स्ट्रेंथ की बात करें तो हम सब देखते हैं जो चीज़ है वो ब्रोली आर्क के बाद रहता है, और ब्रोली आर्क के बाद मतलब गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये सारे के सारे अपने फुल पोटेंशियल पे होते हैं। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की आप सब जानते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर पे गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, वेजिटा जो है ब्लू एवोल्यूशन, फिर ब्रोली जो है वो अपना लिमिट ब्रेकिंग फॉर्म में चला जाता है। और वो ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद भी, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल इन ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस होने के बाद भी वो कुरो को एक खरोच तक नहीं दे पाए थे। और कुरो जो रहता है वो सबसे वीकेस्ट फॉर्म में उस टाइम पे था, क्योंकि वो जब इनएक्टिव था और फिर से रिवाइव हुआ, फिर से एक्टिव हुआ, तब भी वो सबसे वीकेस्ट फॉर्म में धीरे धीरे वो ग्रोप हो रहा था, अपने पूरा पावर को गेन कर रहा था, उसको टाइम लग रहा था। और एबिलिटीज की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके पास ऑल काइंड ऑफ हैक्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्पोरल मैनिपुलेशन, स्पेशल मैनिपुलेशन। मैं ये जैसे कि प्रीवियस वीडियो में शायद बता चुका हूँ
क्योंकि ऑल टाइप ऑफ एंजेलिक हैक्स है उसके पास, और एंजेलिक स्पीड है। एंजेलिक स्पीड जो है वो नॉर्मल मॉर्टल रेगुलर स्पीड से एबव रहता है, वो मॉर्टल का इन्फिनिटी और गॉड का इन्फिनिटी एबव रहता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये खास करके मार्वल अच्छा से इसको एक्सप्लेन करता है कि मल्टीपल इन्फिनिटी वेरिएशन क्या होते हैं। और दोस्तों एंजल कुरो को बताया गया है कि वो ब्लिंक ऑफ एन आई पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है इजीली, और वो नथिंगनेस, नॉन एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को वो मैनिपुलेट भी कर सकता है, क्योंकि ये हर एंजल के पास ये पावर रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कुरो की बात। अभी बात करते हैं मर्नो द इरेज्ड यूनिवर्स 13, जहाँ पे वो रहता था, और इसका ऑनगोइंग सीरीज अभी भी चल रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मर्नो का आर्क मैं भी रोज़ देखता हूँ उसका, और मैं खास करके अनरियल एंड गेमिंग को फॉलो करता हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ बहुत ही अच्छा है। दोस्तों जब मैंने सोचा था कि मर्नो जो एंजेलिक ड्रेस के साथ आता है, एक एडवेंचर हीरो के लुक में जब आता है, तब मुझे बहुत पसंद आया था उसका ये जो गेटअप था। लेकिन सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके बाद हमें पता चला कि मर्नो का एक ट्रू फॉर्म भी है, और ट्रू फॉर्म सच्ची बता रहा हूँ वो इतना बैडएस है कि वो ग्रैंड प्रिस्ट से भी ज़्यादा ओपी लगता है इन गेस्चर। और दोस्तों ओरिजिन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होता है। यहाँ पे भी वो एक इविल एंजल की तरह वो काम आता है। उसका एक हायर डायमेंशन पे एक फॉर्म रहता है, और इन्फिनिटी वेराइटीज ऑफ क्लोन बना के वो हर मल्टीवर्स पे, हर टाइमलाइन पे भेजता है, और हर टाइमलाइन को इरेज कर देता है, और वो हर टाइमलाइन का इंफॉर्मेशन लाके वो अपना ट्रू फॉर्म को भेजता है। जैसे डीसी में ये डार्क साइड का काम था। और दोस्तों इसका भी गोल ये रहता है कि वो एग्जिस्टिंग जितने भी एंजल्स है वो सबको मार के, वो ग्रैंड फिस्ट को भी मार के, और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी मार के, वो ओमनी किंग को भी मारना ही चाहता है। वो सारे के सारे वो ड्रैगन मल्टीवर्स को ही इरेज करना चाहता है। स्ट्रेंथ एबिलिटी की बात करें तो वो एवरी टाइमलाइन के अंदर जितने भी पावरफुल वॉरियर्स थे, जैसे कि जेनोगोकू हो गया, या फिर जेनो फ्यूजन्स रह गए हैं, या फिर अल्ट्राशेड गोकू ले लो, हर टाइमलाइन के वर्जन में जितना भी जिक्र वगैरह, वो सारे के सारे वॉरियर्स के साथ फाइटिंग करके उनका एक्सपीरियंस लेके वो अपना ट्रू फॉर्म को नॉलेज ये शेयर करता था। और जो रहता है ट्रू फॉर्म की बात अगर करें तो वो ट्रू फॉर्म में आप में ही एक परफेक्शन है, उसको कोई एंजल भी मतलब खरोच तक नहीं दे सकता। अभी तक जितना भी उसने फाइटिंग किया है वो अपना ट्रू स्ट्रेंथ अभी तक 1% भी शायद नहीं दिखाया। ये जो रहता है वो ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सट्रीमली थ्रेट के हिसाब से वो काउंट होता है। और पावर एबिलिटीज की अगर बात करें तो उसके पास रेगुलर एंजेलिक हैक्स रहता है, एंजेलिक स्पीड्स रहता है, एंजेलिक मूवमेंट्स रहता है, वो सारा कुछ रेगुलर एंजेलिक से कुछ एबव ही रहता है। और ये भी कहे तो चलेगा कि उसका जो ट्रू फॉर्म जो रहता है उसको कोई भी एंजेलिक हैक्स काम नहीं आता, सही बता रहा हूँ। और मे भी हो सकता है कि वो ग्रैंड प्रिस्ट को राइवल कर सकता है। देखते हैं क्या होता है, उसका ऑनगोइंग स्क्रीन तो अभी चल रहा है। और ये तो हो गया दोस्तों मर्नो की बात। अभी हम बात करते हैं मदर ऑफ ऑल एंजल। मदर ऑफ ऑल एंजल के साथ मैं कुछ गलत सीन करने वाला हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर ऑफ ऑल एंजल जो है वो ड्रैगन बॉल काकू में भी है और ड्रैगन बॉल फ्यूचर में भी है। ड्रैगन बॉल फ्यूचर में उसका नाम बताया गया है कांसे, लेकिन ड्रैगन बॉल काकू में मुझे तो पता नहीं कि उसका नाम क्या है, लेकिन ड्रैगन बॉल फ्यूचर में उसका नाम बताया गया है कि वो उसका नाम जो है कांसे है। और उसका ओरिजिन की बात अगर करें तो वो ग्रैंड प्रिस्ट का पत्नी थी, मतलब मेरी पत्नी, लेकिन वो करप्ट हो गई किसकी वजह से? लूसीफर और मेटाटॉन की वजह से। और काकुमी जो रहते थे वो ये वाले ओमनी किंग को सर्व नहीं करते थे, वो सबसे प्राइमोडियल ओमनी किंग को सर्व करती थी। उसका नाम जो था डार्ट था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू वर्जन एवर के वीडियो में मैंने बताया था डार्ट कौन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, फिर ये वीडियो देखिए, आपको कुछ समझ आएगा कि डार्ट, लूसीफर, मेटाटॉन कौन है। और दोस्तों ये जो कांसे रहता है वो एक भोली भाली सी एंजल रहती है, लेकिन उसको बिगाड़ने वाला बंदा जो है वो लूसीफर था। और लूसीफर जहाँ जहाँ पे रहता है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड करता ही रहता है। और लूसीफर जो रहता है दोस्तों वो वाइज मैनिपुलेशन कर सकता है, उसी वजह से उसका दिमाग खा गया लूसीफर, और उसकी वजह से वो कोई ग्रैंड प्रिस्ट के साथ छलावा कर लिया। और ये जो देख के डार्ट जो रहता है, जो प्राइमोडियल ओमनी किंग जो रहते हैं, वो देख के वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए और उसको निर्वासित कर दिए एंजेलिक रिल्म से या फिर एंजेलिक टायर से। और मल्टीवर्स को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वो भी एक था, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके उसको पूरे एक दूसरे जगह पे भेज दिए। और ये रहा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मदर ऑफ ऑल एंजल के बारे में। और पावर स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो जैसे कि ये जो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो क्या कर सकती है, क्योंकि उसका नाम के आगे लगा है मदर ऑफ ऑल एंजल, मतलब वो सारे एंजल का माँ है और सारे एंजेलिक चीज़ें जो है वहीं से ही आती है।
वो कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल को वो क्रिएट करने वाली रहती है। उसको बताया जाता है कि वो नथिंगनेस, नॉन एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को वो मैनिपुलेट कर सकता है लिटरली। उसका कोई बाल भी उखाड़ नहीं सकता, मतलब ये कह मेंटली, स्पिरिचुअली या फिर फिजिकली कोई भी हार्म नहीं कर सकता। वो कम्प्लीटली इनडिस्ट्रक्टिबल है और उसका नॉर्मल मॉर्टल का और उसको बोला जाता है ग्रैंड प्रिस्ट का ट्रू राइवल बताया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सीधा सा एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या लगता है तीनों में से कौन जीतेगा आज की इस फाइटिंग में? मुझे ये कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक तरफ है ग्रैंड प्रिस्ट का ट्रू सक्सेसर, मल्टीवर्स का टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में वो काउंट होता है और ग्रैंड प्रिस्ट का राइवल भी है। और दूसरी तरफ है इसका बड़ा भाई मर्नो, उसका उद्देश्य रहता है वो ग्रैंड प्रिस्ट को मारने का और ओमनी किंग का भी जान लेने का। और तीसरी तरफ रहता है कांसे, द मदर ऑफ ऑल एंजल, जो कि सारे एंजेलिक कॉन्सेप्ट को वो पैदा करने वाली रहती है और वो ग्रैंड प्रिस्ट का भी ट्रू राइवल रहती है। क्या लगता है तीनों में से कौन जीतेगा? सच्ची बता रहा हूँ तो तीनों में से अगर फाइटिंग होगा ना तो पहले सबसे आउट होगा, मुझे ऐसा लगता है, एंजल मर्नो। लेकिन एंजल मर्नो को छोड़ दो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एंजल मर्नो और एंजल कुरो दोनों मिलके क्या कांसे को हरा पाएंगे, मदर ऑफ ऑल एंजल? मुझे नहीं लगता कि वो कांसे का एक बाल भी उखाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीवी किसकी है? अबे साले। दोस्तों सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा वोट तो कांसे को ही जाएगा, क्योंकि वो सारे एंजेलिक लॉ को वो बनाती है, वो खुद क्रिएटर है, वो सारे एंजेलिक लॉ का वो मदर है। मेरा तो ओपिनियन यही है। बर्नो फैंस को मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी बीवी के मैं इसको जिता नहीं रहा हूँ, मैं ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कंपैरिजन वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वर्सेस बैटल में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।